कल ही जो है कि प्राण प्रतिष्ठा किया गया राम मंदिर का, क्या ये काम नहीं है? एक ड्रामा है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा राजा राम को माने हैं। अगर आज राम आए हैं तो मेरा सवाल है कि तब हमारे पूर्वज किसको मानते थे? वो कौन सा राम थे? हम राम का विरोधी नहीं है, ये आस्था का राम है। लेकिन क्या भूखे भजन होगा? भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपने नौजवान। हमको रोजगार चाहिए, हम खेती करते हैं, हमको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, खेतों में तब हरियाली आएगी। मजदूर हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। अब सोच सकते हैं कि सरकार का न्यूनतम मजदूरी है 300 रुपया, लेकिन मनरेगा में 210 रुपये मजदूरी दिया जाता है। ये कौन सा सरकार है? केंद्र सरकार की योजना। आज देखिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन ये भी बात तय है कि कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं मुफ्त में राशन देता हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि अरे नरेंद्र मोदी, 80 करोड़ जनता आज गरीबी रेखा से नीचे है और भिखमंगिया से देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और आज 5 किलो के जगह पर 4 किलो मिलता है, इसका कौन जिम्मेवार है? इस सवाल हम चाहते हैं कि देश में गुजरात मॉडल नहीं बल्कि बिहार मॉडल लागू होना चाहिए। अभी आज महागठबंधन की जो सरकार चल रही है बिहार में, ये देश में एक नमूना पेश कर रही है, एक अपना मॉडल पेश कर रही है कि हम बिहार में रोजगार देंगे और यहाँ लाखों लाख शिक्षकों की बहाली हुई, नौकरी मिली नौजवान। और बिहार सरकार ने ये साबित कर दिया कि हम पूरे देश को एक, हमारा कहना है कि कंपनी के द्वारा जो पैदा होता है, प्रोडक्शन होता है, जो वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसका MRP कंपनी का मालिक तय करता है, लेकिन किसानों के खेतों में जो उपज होती है उसका रेट तय करता है, उसका दाम तय करता है केंद्र सरकार। नमस्कार, मैं ऋतिक रोशन स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल प्रज्ञा टाइम्स में। और आज मेरे साथ संयुक्त किसान मोर्चा के बहुत सारे लोग हैं। लोकेशन मेरा है, मैं कैमूर जिला के नुआव प्रखंड में खड़ा हूं। किसानों के हित में कुछ मांग को लेकर के यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इनका जो है कि गाड़ी लगा हुआ है, कई सारे मांग को ये लोग दिखा रहे हैं। क्या इनकी मांग है, इनसे ही हम समझने का प्रयास करते हैं। सर, आप अपना परिचय बताएँ। मैं बब्बन सिंह, अखिल भारतीय किसान महासभा का कैमूर जिला सचिव जी। संयुक्त किसान मोर्चे के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है पूरे देश में, क्योंकि 26 जनवरी को ही किसानों ने 3 कृषि काला कानून के विरोध में अपना आंदोलन शुरुआत किया था। और दिल्ली की सरकार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो चल रही है, किसानों को दिल्ली में पहुंचने नहीं दिया। यहाँ तक कि दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों को सील कर दिया गया। और उस आंदोलन को किसानों ने शांतिपूर्वक ढंग से, जबकि सरकार के द्वारा उनको खालिस्तानी कहा गया, पाकिस्तानी कहा गया, मवाली कहा गया, बवाली कहा गया, नक्सलवादी कहा गया, ये तमाम आरोपों के बाद भी किसान शांतिपूर्वक ढंग से आंदोलन को 13 महीना चलाए। और 13 महीना के बाद 750 किसान जब वहाँ शहीद हो जाते हैं और किसानों के ऊपर अनेक प्रकार का मुकदमा लाद दिया जाता है, फिर जब देखा सरकार के उत्तर प्रदेश में जब चुनाव होने वाली है और ऐसे स्थिति में हमारी सरकार नहीं बन पाएगी और हम हार जाएंगे, तो चुनाव के समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली जो केंद्र सरकार थी, उसने आकर किसानों से वार्ता किया और ये कहते हुए कि देश के किसानों से माफ़ी मांगा कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई थी, जिसके चलते मैं किसानों को सुलभ नहीं कर पाया, मैं कृषि कानून वापस लेता हूं। उस समय एक समझौता हुआ था। समझौता ये हुआ था कि किसानों के जो कृषि का उपज जो दाम सरकार तय करती है, जिसको MSP कहा जाता है, और किसानों को लाभकारी मूल्य दिया जाएगा। और जो किसान शहीद हुए हैं उनके परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। और जो किसानों पर जो मुकदमा है उस मुकदमा को वापस लिया जाएगा। यहाँ तक कि सरकार ने कहा कि कमेटी बनाई जाएगी और कमेटी के द्वारा पूरे देश में MSP बहाल किया जाएगा। इन तमाम सवालों को लेकर हम आज वही 26 जनवरी को जब देश में महामारी हुआ था, उसी समय कृषि कानून लाया गया था। हमारा कहना है कि कंपनी के द्वारा जो पैदा होता है, प्रोडक्शन होता है, जो वस्तु का निर्माण किया जाता है, उसका MRP कंपनी का मालिक तय करता है, लेकिन किसानों के खेतों में जो उपज होती है उसका रेट तय करता है, उसका
दाम तय करता है केंद्र सरकार। हमारा सरकार से मांग है कि जब कंपनी के दाम तय करने वाले एमआरपी पर पूरे बाज़ार में वस्तु बिकता है तो किसानों के खेतों से उपज हुआ जो सरकार केंद्र सरकार उसका मूल्य तय करती है उस पर कानून बना दिया जाए। उस कानून के तहत चाहे वो दिल्ली खरीदा जाए या कैमूर में खरीदा जाए या बिहार या देश के किसी भी बाज़ार में किसानों का गला खरीदा जाए तो जो एमएसपी सरकार तय करती है उससे कम पर अगर खरीदारी होती है तो खरीदने वाले के ऊपर मुकदमा हो फौजदारी का और उसके जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाए। और तब ये होगा जब तक केंद्र सरकार के द्वारा के एमएसपी पर कानून नहीं बन जाता है। ये तो आपकी पहली मांग है। दूसरी मांग आपकी कौन सी है? दूसरी मांग ये है कि पूरे देश के, चूँकि सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, लेकिन अब तक कोई रोजगार नहीं मिला। हम चाहते हैं कि देश में गुजरात मॉडल नहीं बल्कि बिहार मॉडल लागू होना चाहिए। अभी आज महागठबंधन की जो सरकार चल रही है बिहार में, ये देश में एक नमूना पेश कर रही है, एक अपना मॉडल पेश कर रही है कि हम बिहार में रोजगार देंगे और यहाँ लाखों लाख शिक्षकों की बहाली हुई, नौकरी मिली नौजवान। और बिहार सरकार ने ये साबित कर दिया कि हम पूरे देश को एक समान मानते हैं। राज्य स्तर पर कोई सीमाबंदी और बंटवारा नहीं होगा, कोई रोक टोक नहीं होगा। हमारे राज्य में आइए और नौकरी पाइए। इस सवाल को हम चाहते हैं कि आज हिंदुस्तान का यह बहुत ज़रूरी है कि बिहार मॉडल के तहत पूरे देश में कानून व्यवस्था और सरकार नौजवानों को रोजगार दे। तीसरी मांग आपकी क्या है? आप बताएं पहले कि हमारी 3 मांगे हैं, 3 मांगों को लेकर के हम प्रदर्शन कर रहे हैं। तीसरी मांग बताइए। तीसरी मांग में है कि हर खेत को पानी और हर देश के नारी बेटियां, जो नरेंद्र मोदी ने वादा किया था, घोषणा किया था, नारा दिया था, बेटी पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ। हमारे देश के मेडल जीतने वाली, गोल्ड मेडल जीतने वाली जो पहलवान लड़कियों के साथ जो बलात्कार होता है, हम नहीं कह रहे हैं बल्कि वहाँ का केंद्र सरकार में जो दिल्ली में पुलिस है उसने ये साबित कर दिया कि पहलवान बेटियों के साथ में बलात्कार हुआ है। हमारा मांग है कि ब्रिजभूषण शरण सिंह को तत्काल गिरफ्तार किया जाए और उसको जो है सो जेल के सलाखों में बंद किया जाए, उसकी सदस्यता रद्द की जाए। और इसके साथ मांग है कि जो नरेंद्र मोदी ने नया पार्लियामेंट का जो निर्माण किया है, जिसका उद्घाटन किए, उन्होंने कहा था कि परिंदे पैर नहीं मार सकते हैं, लेकिन यह कैसा विडम्बना है कि उस पार्लियामेंट में अनजाने लोग प्रवेश कर जाता है और रोजगार का मांग करता है। जब विपक्ष कहता है कि इसका जांच होना चाहिए, गृह मंत्री इस पर बयान दें, तो विपक्ष संसदों को 145 संसदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। ये मांग है कि आज हमारा देश लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। इस सवाल को लेकर हम आज यहाँ आए हैं। संविधान खतरे में होने की बात कर रहे हैं सर। कल ही जो है कि प्राण प्रतिष्ठा किया गया राम मंदिर का, क्या ये काम नहीं है? ये एक ड्रामा है। हमारे पूर्वज, हमारे दादा परदादा 18,000 राम को माने हैं। अगर आज राम आए हैं तो मेरा सवाल है कि तब हमारे पूर्वज किसको मानते थे? वो कौन सा राम थे? हम राम का विरोधी नहीं है, ये आस्था का राम है। लेकिन क्या भूखे भजन होगा? भूखे भजन न हो गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसान हैं, हमको भोजन चाहिए, हम देश के पेट भरते हैं, हम नौजवान, हमको रोजगार चाहिए, हम खेती करते हैं, हमको पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, खेतों में तब हरियाली आएगी। मजदूर हैं, उनको रोजगार मिलना चाहिए। अब सोच सकते हैं कि सरकार का न्यूनतम मजदूरी है 300 रुपया, लेकिन मनरेगा में 210 रुपये मजदूरी दिया जाता है। ये कौन सा सरकार है? केंद्र सरकार का योजना है मनरेगा। मनरेगा में 210 रुपये मिलता है और सरकार का न्यूनतम मजदूरी 300 रुपया है। इस सवाल पर भी मेरा विरोध है कि उनको आज देखिए, नरेंद्र मोदी कहते हैं हमारा देश आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, लेकिन ये भी बात तय है कि कहते हैं कि 80 करोड़ जनता को मैं मुफ्त में राशन देता हूँ। हम ये कहना चाहते हैं कि ऐ नरेंद्र मोदी, 80 करोड़ जनता आज गरीबी रेखा से नीचे है और भिखमंगिया से देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और आज 5 किलो के जगह पर 4 किलो मिलता है, इसका कौन जिम्मेवार है?
इस सवाल पर भी मेरा लड़ाई है। इसलिए हमने मांग किया है कि खाद्य सुरक्षा का पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये रहा जो है कि किसानों के नेता हैं, किसानों की तरफ से तमाम मांगों को लेकर के ये प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका हर प्रखंड में लगभग प्रदर्शन जारी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।